हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए तो हम लोग जो है केमिस्ट्री के जो प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने स्टार्ट किया था जेई एडवांस का 2024 का पेपर, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। रिजल्ट भी आ गया उसका, आपको मालूम ही है। और 4 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा भी है ना। अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और आज हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि आप जानते ही हो। सेक्शन 1 के अंदर जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए थे पेपर 1 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन 1 में, 4 क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट किया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। और ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2। और आप जानते हैं, जब भी हम सेक्शन 2 की बात करते हैं तो सेक्शन 2 के अंदर क्या होता है? सेक्शन 2 के अंदर 3 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सारे होते हैं मोर देन 1 करेक्ट वाले। ठीक है, तो मोर देन 1 करेक्ट से आज पाला पड़ रहा है। मतलब क्वेश्चन जो होगा उसके 4 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन चारों में से कोई एक सही जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 को। और सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप देख ही रहे हो। इसको थोड़ा सा अपन लार्ज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज। तो आपको ये चारों स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये रूल्स आउट करता है किस चीज को? एक्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ को। क्योंकि अगर पाथ डेफिनेट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल कैसा हो जाएगा? अनसर्टेन नहीं होगा, क्या होगा? सर्टेन हो जाएगा। अगर पाथ ही फिक्स हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, तब जाके रूल्स कैसा हो जाएगा? आपके सारे डेफिनेट सर्टेन हो गए कि हमको पता है क्या होगा। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस रूल को हटा देता है, गलत मान देता है, इसलिए ये ऑप्शन इज राइट। बी देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इंडेफिनिट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते ही हो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, जस्ट अ मिनट, मैं चेंजिंग माय पेन। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस आपके पास में, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी, मोस्ट नेगेटिव। और जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे एनर्जी कम नेगेटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव होती जाएगी। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा वो ज्यादा एनर्जी वाला होगा, और जो दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो सही तो बोल रहा है ये। 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो लोअर होगी। ठीक है, जो इन्फिनिटी वाला है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट। बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू for the electron is given by n is equals to 1, ठीक है, which correspond to the most stable orbit। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, ये भी ठीक है। अगर मोस्ट नेगेटिव की हमको बात करनी है, भी मैंने बताया था जस्ट कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास में होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना, जैसे n की वैल्यू आपकी जो 1 है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हमारे पास में z इक्वल्स टू 1 हो गया और n इक्वल्स टू अगर 1 हो गया, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मोस्ट नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, डी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ n। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपको मालूम होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी नॉट जेड बाय एन होता है। और यहाँ पे वी नॉट का मतलब क्या होता है? दैट इज 2.18 10 टू पावर 18। ठीक है, तो वी नॉट जेड बाय एन होगा, मतलब अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जानी चाहिए ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होगा, गलत है ये। दिस शुड बी डिक्रीज।
अगर n बढ़ रहा है मतलब इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, इस तरह से। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है तो n कम होना चाहिए, या फिर n बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, दोनों एक ही बात है। तो d यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका, ए बी सी। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर आपका ए बी और सी। ठीक है, तो मोर देन वन वाला था तो हमने देख लिया। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते थे, क्लास के अंदर भी कहते हैं आज भी, कि सर बोर थ्योरी वगैरह मत पढ़ाया करो, ये क्या है कि मतलब बोर करता है बहुत और ये कोई काम नहीं आता। देख लो तुम्हारे सामने सीधा एडवांस में काम आ रहा है, एडवांस के अंदर। और इसमें से जो बी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट है, ये तीनों ही बोर्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है। बात समझ में आ रही है आपको? तो किसी भी टॉपिक को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए आप, कौन से टॉपिक से कब क्वेश्चन बन जाए और किस लेवल में बन जाए आप कह नहीं पाओगे। ठीक है, तो डोंट डू इट। आपको सारे टॉपिक अच्छे से रीड करने हैं, जैसा मैं गाइड करता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको करना है, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो एडवांस में हो पाएगा, या जो आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको अपने केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो आप हमारा पेड कोर्स जो है, जो मेरा पेड कोर्स है, जो मेरी पर्सनल गाइडेंस में रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, प्रमोशन के साथ ही थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।